आइए देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर को एक सिंपल टर्म में हम डिफाइन कर सकते हैं। द टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स अराउंड एनी स्पेसिफिक पॉइंट इनसाइड ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर और सिस्टम इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट पॉइंट। देखिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है। किसी भी क्रिस्टल सिस्टम में दो तरह के आयंस होते हैं, केटायंस और एनायंस। तो अगर किसी एक केटायन का आपको कोऑर्डिनेशन नंबर डिटरमिन करना है तो वो कैसे डिटरमिन किया जा सकता है कि उस केटायन के, ये जो केटायन है, इस केटायन के नियरेस्ट जो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ एनायंस अरेंज्ड हैं वो क्या बताएगा, उस केटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि एक केटायन और इसके चारों तरफ 3 एनायंस अरेंज्ड हैं। तो इस केस में जो ये पॉइंट होगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? द कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 3। ठीक इसी तरह एक दूसरा केस ले लें जिसमें कि एक ये 4 एनायन हैं जिन्होंने इस एक केटायन को घेर रखा है। ये केटायन और ये एनायंस। तो इस केस में ये जो पॉइंट होगा या ये जो केटायन होगा इसको कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 4। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ये बताता है कि टोटल नंबर ऑफ एनायंस किसी केटायन के चारों तरफ कितने हैं, या किसी एनायन के चारों तरफ कितने टोटल नंबर ऑफ केटायंस अरेंज्ड हैं किसी क्रिस्टल सिस्टम में। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किस केस में? उस क्रिस्टल की ज्योमेट्री डिटरमिन करने में। जब क्रिस्टल के स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन की बात आती है तो एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो है लिमिटिंग रेडियस रेशियो, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में। आइए जानते हैं लिमिटिंग रेडियस रेशियो क्या होता है। नॉर्मली जो रेडियस रेशियो हम डिफाइन करते हैं वो है किसी भी क्रिस्टल सिस्टम में केटायन के रेडियाई और एनायन के रेडियाई में जो रेशियो होता है वो रेशियो क्या कहलाता है? रेडियस रेशियो। अब यहाँ ये बात आती है, जैसे आप इस फिगर में देख रहे हैं कि रेडियस रेशियो किस केस में हम डिटरमिन करेंगे। तो रेडियस रेशियो के लिए एक जो प्रायर प्री रिक्वायरमेंट जो है वो ये है कि रेडियस रेशियो हम उन्हीं आयंस के केस में डिटरमिन करते हैं जो नियरेस्ट नेबर्स हों। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक केटायन है जो ब्लू कलर से शो किया गया है, और इसके चारों तरफ 4 एनायंस हैं जो रेड कलर से शो किए गए हैं, और ये अरेंज हैं उस एक केटायन के चारों तरफ। ठीक है, तो यहाँ जो केटायन का रेडियाई होगा उसे हम एज्यूम करें R प्लस, और ये जो एनायन की रेडियाई है वो एज्यूम करते हैं R माइनस। तो R प्लस बाई R माइनस ये जो रेशियो है ये रेशियो कहलाएगा लिमिटिंग रेडियस रेशियो। और ये रेडियस रेशियो किसी भी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ, एक पॉइंट है कोऑर्डिनेशन नंबर, दूसरा है लिमिटिंग रेडियस रेशियो, ये दोनों किसी भी अगर आपको इन दोनों की जानकारी दे दी जाए तो आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उस क्रिस्टल का स्ट्रक्चर किस ज्योमेट्री का होगा। आइए जानते हैं कि लिमिटिंग रेडियस रेशियो का सिग्निफिकेंस क्या है। लिमिटिंग रेडियस रेशियो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वांटिटी है या वैल्यू है जो हमें ये बताने में हेल्प करती है कि उस क्रिस्टल का, कि जो हम दो केटायंस और एनायंस जो ले रहे हैं जिनके रेडियाई कुछ डिफाइंड है और उसके बेसिस पे हमने निकाला कि इसका रेडियस रेशियो ये आया। तो ये जो रेडियस रेशियो आता है, ये जो वैल्यू है R प्लस बाई R माइनस,
ये r+/r- बहुत सारी चीज़ों को डायरेक्टली इंडिकेट करता है कि उस केस में उस क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, उसका शेप क्या होगा, और वो जो ज्योमेट्री एराइज होगी वो क्यों ऐसे एराइज होगी। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम ले लें लिमिटिंग रेडियस रेशियो फर्स्ट केस। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ ये 0.155। अगर लिमिटिंग रेडियस रेशियो या r+/r- ये वैल्यू अगर 0.155 से कम है, उस केस में उस वो जो दो आयंस होंगे उनका कोऑर्डिनेशन नंबर नॉर्मली क्या होगा, 2। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 क्यों होगा इसके पीछे देखिए रीजन क्या है। जैसे कि अगर ये जो रेडियस रेशियो है ये तभी एराइज होगा जबकि केटायन बहुत ही छोटा हो और एनायन का केटायन का रेडियाई बहुत ही छोटा हो और एनायन का रेडियाई उसके कंपैरिजन में बहुत बड़ा हो। तो उस केस में जैसे ही दो, जैसे आप नॉर्मली ले लें कि दो बड़े बड़े एनायंस, एक केटायन है जिसके चारों तरफ दो बड़े एनायंस अरेंज्ड हो जा रहे हैं। जैसे ही ये दो बड़े एनायंस अरेंज्ड होंगे उसके बाद फिर अगर ये बहुत ही ज़्यादा बड़े साइज के हैं तो उस केस में क्या होगा कि ये पूरी तरह ढक जाएगा इससे, और यहाँ कोई स्पेस नहीं बचेगा कि फिर से तीसरा कोई अरेंज हो। तो अब यहाँ कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो जब पॉसिबिलिटी नहीं है तो उस केस में कितने एनायंस अरेंज हो सकते हैं, मैक्सिमम 2। इसलिए यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो होगा 2। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हुआ तो उस केस में क्या होगा, हर एक केटायन के बगल में दो एनायन होंगे और हर एक एनायन के बगल में दो केटायन होंगे। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये केटायन, फिर ये एनायन, ये केटायन, फिर ये एनायन, ऐसे करके ये स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा। और जब ये स्ट्रक्चर बनेगा तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, लीनियर। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो शेप है वो गवर्न हो रहा है किससे, रेडियस रेशियो से। रेडियस रेशियो से कोऑर्डिनेशन नंबर गवर्न हुआ और कोऑर्डिनेशन नंबर से क्या गवर्न हो रहा है, शेप ऑफ द क्रिस्टल। तो शेप क्या होगा इस क्रिस्टल का, लीनियर। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बेरिलियम फ्लोराइड, BeF2। अब आइए देखते हैं सेकंड केस में। जैसे ही ये जो रेडियस रेशियो है ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, ये रेडियस रेशियो आगे बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि ये r+ थोड़ा इंक्रीज करे या r- थोड़ा डिक्रीज करे। दोनों केसेस में क्या होगा कि अब ये जो सेकंड जो अरेंजमेंट है उसमें थोड़ा सा गैप जनरेट होगा, और गैप जनरेट होने से थर्ड एक एटम यहाँ अरेंज हो सकता है। और जब थर्ड एटम अरेंज होगा तो उस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज करेगा और कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 3। और जैसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा, ये जो स्ट्रक्चर है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये चेंज कर जाएगा ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर में। ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर। इसका एग्जाम्पल है आपका बोरॉन ऑक्साइड। जब आयनिक रेडियाई उससे और आगे बढ़ेगा तो फिर क्या होगा कि अभी तक जो ज्योमेट्रीज थी वो सेम प्लेन में चल रही थी, थोड़ा सा रेडियस रेशियो बढ़ा तो उससे 3 की जगह पर 4 एटम, जैसे एक केटायन ले लें तो उसके चारों तरफ 3 की जगह 4 एनायन अरेंज हो जाएंगे। और जब 4 एनायन अरेंज हो जाएंगे तो उस केस में अगर प्लेन में थोड़ा सा चेंज किया जाए, जैसे तीन एनायन ऐसे अरेंज हैं और इनके बीच में एक केटायन है, ये केटायन है, ये केटायन, और इसके चारों तरफ 3 एनायन अरेंज्ड है। अगर इस केटायन का साइज और बढ़े तो क्या होगा कि और इन सबको ये जो एनायंस है इनके प्लेन्स को अगर हम चेंज करें, ये एक को ऊपर खींच दें या एक को नीचे कर दें, तो वहां पर एक गैप जनरेट होगा जहां पर कि ये फोर्थ एनायन और एक अरेंज हो सकता है। तो वो केस आता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो जैसे ही ये रेडियस रेशियो आगे बढ़ता है कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है 4, और सबसे पहले जो ज्योमेट्री एराइज होती है वो है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री।
टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के बाद अगर रेडियस रेशियो थोड़ा सा और 4.414 के करीब आता है, इस वैल्यू के करीब, तब क्या होता है कि यहाँ चारों एनायंस एक ही प्लेन पे अरेंज किए जा सकते हैं, और ये बीच में केटायन। तो जब ये चारों एनायंस एक प्लेन पे अरेंज हो जाएंगे तो तब जो ज्योमेट्री आएगी वो क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। और ये जो ज्योमेट्रीज हैं ये कौन से क्रिस्टल्स फॉलो करते हैं, जिंक सल्फाइड और HgS। कोऑर्डिनेशन नंबर, ये जो रेडियस रेशियो है और अगर इंक्रीज करे तो उस केस में 6 एटम्स अरेंज हो सकते हैं किसी एक पॉइंट के चारों तरफ, और तब क्या होगा, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6, और ये जो ज्योमेट्री होगी वो कहलाती है ऑक्टाहेड्रल। और ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री फॉलो करता है NaCl। रेडियस रेशियो अगर और आगे बढ़ा 0.732 से और आगे, तो उस केस में ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर वो चेंज करता है, ये हो जाता है 8, और ये 8 जो स्ट्रक्चर देता है वो है क्यूबिक स्ट्रक्चर, शेप हो गया क्यूबिक, और इसका एग्जाम्पल है सीजियम क्लोराइड।